अगर आपको यूपी पुलिस 2026 में एग्ज़ाम देना है जून के अंदर, तो ये क्लास आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 25 बेस क्वेश्चन और उनके लगाने का सबसे बेस्ट तरीका कि एग्ज़ाम में आपको किस तरीके से लगाना है। बहुत सारे बच्चे जो इस बैच में एडमिशन ले लिए हैं, जो एप्लीकेशन पे स्टार्ट होने वाला है, तो उनको टाइमिंग का नहीं पता है, पूछ रहे हैं क्लास क्यों नहीं चल रही है, एडमिशन हमने ले लिया है, ऐसा हो गया वैसा। तो ये क्लासेस कल से स्टार्ट होने वाली है, यानी कि मंडे से। अभी तक क्लासेस में सिर्फ डेमो क्लासेस डाली गई थी, 2-3 वीडियो जो भी थी वो डाली गई थी। कल से 3 बजे से क्लासेस मंडे टू फ्राइडे भी चल सकता है, थर्सडे भी चल सकता है। मिनिमम 4 क्लासेस मिलेंगी। पूरे आपको 30 सेट दिए जाएंगे, जिससे आप कोई भी एग्जाम अगर देने जा रहे हैं यूपी पुलिस का किसी भी सेट में, तो आपको 100% क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। बाकी जो यूट्यूब पे आपको ट्रिक्स वाली क्लास मिलेंगी वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अंदर में हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले तो मैं बता दूं, जो लोग एडमिशन ले चुके हैं वो अपना कल से इंतजार करेंगे। कल से लाइव क्लासेस आपको 3 बजे दोपहर में मिलने को देखने को मिलेगा यहाँ पे। और इसके अलावा ये बैच कुछ इस तरीके से दिखता है। मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पे सिपाही बैच के नाम से हमारे पास है ये बैच। कई सारे भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 11 गुना है, शेषफल का 22 गुना है, और यदि शेषफल 9 है तो भाज्य कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को कॉमन स्टूडेंट तो देखिए, ऐसा नहीं कि नहीं लगा सकते, सब लोग लगा सकते हैं। कॉमन क्वेश्चन होता है, मान लीजिए हमारे पास ये वाली वैल्यू पूछी गई है, देखिए ध्यान से देखिएगा कि ये वाली वैल्यू मान लेते हैं x है, बोला था कि रिमाइंडर हमारे पास 9 है, इसका हमारे पास क्या बोला था, भागफल का 11 गुना, मतलब ये इसका 11 गुना है और इसका ये 22 गुना है। 22 गुना देखिए 11 का गुणनफल अगर आपको आता है तो बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं। बेसिक्स में इसमें आपने सीखा होगा। 9 दुना 18 यानी 198। ये कैसे आ गया, ये 198 आ गया, तो वो देखिए 8 और 1 9 यानी इसी के गुणा करने पे आया। इस 22 में हमने क्या किया था कि 22 में हमने 9 से ना करके 11 में हमने 18 से गुणा कर दिया था। इधर 0 इधर 0, ये 8 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 198। ऐसे देखिए इसका अगर इसमें 11 गुना किया गया मतलब ये 18 रहा होगा। अगर इस x की वैल्यू चाहिए, बेसिक तरीका मैं बता रहा हूं, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों का गुणा करते हैं, तो 198 गुणे में 18 और प्लस 9 जोड़ देते हैं। यही तो करते हैं हम लोग, इन दोनों इसका इसमें मल्टीप्लाई करके ये जोड़ देंगे, ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अब इसमें कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करना भी बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। आप चाहे तो इसको 200 माइनस में 2 कर लीजिए और फिर 18 से गुणा कर लीजिएगा। 18 दूना 3600, 18 दूना 36 घटा लीजिए, फिर 9 जोड़ लीजिए, जो भी कर लेंगे आंसर आ जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे एग्जाम में। ये तरीका है, ये आना चाहिए आपको, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं, क्योंकि हर जगह आपको लॉजिकली सोच नहीं पाए तो आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए। अब दूसरा तरीका क्या होगा इस क्वेश्चन को लगाने का कि आप एक बार ध्यान से देखिएगा, 11 का गुना है, 11 का गुना है, यानी कि जो भी ये नंबर आएगा ना वो 11, देखिए इसमें देखिए 11 दिख रहा है, ये 11 से कटने वाला नंबर है। 18 से भी किया गया, 9 से भी कटने वाला नंबर है, और बाकी ये तब जब 9 को घटा दिया जाए इसमें, यानी जो लास्ट में रिमाइंडर आया, अगर इन सब में 9 घटा दिया जाए, 9 घटा दिया जाए, तो हम क्या करेंगे कि ये नंबर 11 से कटने वाला भी हो जाएगा, 9 से भी कटने वाला होगा। डिजिटल सम भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा या 9 आ जाएगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। अगर पहले ऑप्शन में देखें तो अगर 9 घटा के देखेंगे तो ये 3500 हमारे पास कितना है, तो बोलेंगे 35, 3 घट जाएगा यानी 64 है, तो 5 4 9 6 3 9, पहला ही ऑप्शन आ गया। ठीक है, बाकी आप सबको चेक कर सकते हैं। देखिए ये वाला हमारे पास 3664 होगा, तो 6 4 10 6 3 9 ये नहीं कटने वाला है। ये वाला 3800 हमारे पास कितना होगा, हमारे पास 64 होगा, तो 8 4 12 6 3 9 ये नहीं कटने वाला। बाकी सभी को चेक करेंगे, नहीं एक पहला ऑप्शन ही मिल रहा था। अब ये 11 से कटने वाला देखे थे, अगर 9 से चाहते तो 9 से कटने वाला भी देख सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा। कैसे, देखिए 6 3 9 है, 5 4 9, मतलब हमको नहीं करना। एक और क्वेश्चन से आप ध्यान से समझिएगा कि जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास है, तो इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ये बहुत ईजी है, बहुत छोटा प्रश्न है, लेकिन मैं ऐसे बस समझाने के लिए बता रहा हूं कि भाग में भाजक जो है भागफल का 6 गुना है और साथ में 5 गुना है, लेकिन शेषफल 12 है। लेकिन 12 घटा देंगे, अगर इसमें से 12 घटा देंगे सभी में से, तो ये किससे कटना चाहिए, 5 और 6 के मल्टीप्लीकेशन में आएगा। अब 12 घटाने में देखिए यही एक नंबर दिख रहा है जो 5 से भी और 6 से कटने वाला है। बाकी आप घटा के देख लीजिए कोई भी नंबर, 602 हो जाएगा, 604 हो जाएगा, 600 हमारे पास 6 हो जाएगा ना, तो ये किसी में भी 5 नहीं दिखने वाला, तो कोई मतलब है नहीं, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 7 और 8 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 280, संख्याओं का पता लगाएं। कभी कभी क्वेश्चन भी इस तरीके से एग्जाम में दे देता है ना कि जिसमें आप चाहता कि कुछ नहीं करना है, लेकिन हम जबरदस्ती कुछ करते रहते हैं उस क्वेश्चन में। तो क्या होगा हमारे पास, जैसे दो संख्याओं का अनुपात दिया, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि आप अनुपात दिया, तो इस अनुपात में क्या कोई नंबर है ऑप्शन में, ये चेक करना है। तो 7 से कटने वाला नंबर देखिए, ना तो ये है, ये वाला है, ना तो ये है, यानी यही ऑप्शन हो गया। तो आगे लगाना ही नहीं है, बेसिक तरीका आपको आना चाहिए। अगर बेसिक लगाना चाहें तो हमारे पास तरीका क्या होता है कि अगर एक मान लीजिए इसका HCF x है, तो 7 और 8 x है, इनका LCM कितना हो जाएगा,